धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है, आज फिर हमारे ऊपर पिता परमेश्वर प्रबल है। आज का ये दिन पिता परमेश्वर तूने हमारी आयु में जोड़ा है, ताकि इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर हम प्रभु कलीसिया के रूप में मिलकर तेरी महिमा स्तुति करें, तेरे आराधना गीतों को गाएं, तेरे वचन को पढ़े मनन करें और विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ है पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आत्मा के द्वारा हमें गाइड करना पिता परमेश्वर, अपने आराधकों को जिनको तू ढूंढता है पिता परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे, उनको अपनी आत्मा और सच्चाई देना। प्रभु पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा तेरी वाणी को हम पिता सुने समझे, अपने जीवन में लागू करें और तेरी ही आत्मा के द्वारा अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाए। प्रभु आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तो उनके बीच में होना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, तू अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है, और पिता परमेश्वर हर समय पिता परमेश्वर तू उनके साथ है। प्रभु शारीरिक तकलीफ होती है, कमी घटी होती है, संसार में कलेश होता है, लेकिन पिता परमेश्वर तो कभी भी उसमें छोड़ता नहीं है, और जब उससे बाहर निकलते हैं तो कोई हानि के चिन्ह पिता परमेश्वर तेरे दासों को, तेरे लोगों को नहीं होता। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इस देश में तेरी बेदारी आए। प्रभु जितने तेरे विरोध के कार्य हैं पिता परमेश्वर, तेरा विरोध है, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, व्यर्थ की आस्थाएं हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उनको मिटा, और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन तेरे आगे घुटने टेके, प्रत्येक जन ये अंगीकार करे कि तू ही मसीह है, तू ही प्रभु है, तू ही वो है जो उद्धार करने के लिए आया। और पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर मनुष्यों के लिए एक उत्तम जरिया बनाया। प्रभु उस उत्तम जरिए तक प्रभु प्रत्येक जन पहुंचने पाए। हमारे देश में अपनी आत्मा को रिलीज कर, ताकि इस देश में प्रभु बड़ी बेदारी आए, और पिता परमेश्वर इस देश के लोग भी पिता परमेश्वर बचाए जाए। जो इतने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही प्रभु, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। विशेष हमारे मिशन को, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को, और जितने ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, वर्कर्स उसमें कार्य करते हैं, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रभु तीनों प्रोजेक्ट्स के द्वारा तुझे महिमा मिले, तेरा राज्य बढ़े, और पिता परमेश्वर तेरी योजना सफल हो, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता जितनी कलीसियाएं प्रभु अभी मिशन के द्वारा स्थापित हैं, उन सबको तू आशीषित करना, बढ़ाना, और पिता परमेश्वर आत्माओं को जीतने का जरिया बताना। प्रभु जहाँ कहीं भवन बनने हैं प्रभु, वहाँ के लिए पिता परमेश्वर तू प्रभु इंतजाम करना, और तेरे समय पे वो काम पूरा होगा, हमारा ये विश्वास है। प्रभु पास्टर वल्सन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिनको तूने मिशनरी वर्क का मुखिया चुना है, और प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर। जितने और पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास हैं, सबके लिए तुझसे विश्वास, योग्यता और सामर्थ्य मांगता हूँ। प्रभु बहुत दृढ़ करके बहुतायत से पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना। प्रभु धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस छोटी कलीसिया को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर जो मार्ग में है वो शीघ्र पहुंचने पाए, और जो किसी कारण वह नहीं आते हैं प्रभु, उनके आगे से उस कारण को मिटाना पिता परमेश्वर, कायल करना, कन्विक्ट करना, और पिता परमेश्वर अपने झुंड में मिलाना। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, तेरा तू प्रभु अति महान है, करुणा निदान है, और अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। प्रभु एक बार फिर प्रभु इस छोटी कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये तुझे भाई और इसे स्वर्ग का राज्य मिलने पाए। प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 33। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 गीत नंबर 6।
मन मंदिर में बसने वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला।
सदा में रहूंगा। आमीन। धन्यवाद। प्रभु के प्रेम में सदा मैं रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। दुख और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु के संग में रहूंगा। प्रभु के प्रेम में सदा मैं रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। दुख और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु के संग में रहूंगा। दुनिया पाप शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊंगा नहीं। दुनिया पाप शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊंगा नहीं। तेरे पंखों की छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों की छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। सिर किया है मुझे उसने चट्टान पर, स्तुति प्रशंसा करूं। निंदा परिहास सहते हुए मैं कितना और इंतजार करूं। सिर किया है मुझे उसने चट्टान पर, स्तुति प्रशंसा करूं। निंदा परिहास सहते हुए मैं कितना और इंतजार करूं। दुनिया पाप या शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊंगा नहीं। दुनिया पाप या शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊंगा नहीं। तेरे पंखों की छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों की छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। महान लोग दुनिया से चले गए, जीवन के सुख छोड़कर। महान लोग दुनिया से चले गए, जीवन के सुख छोड़कर। लेकिन प्रभु तेरी अनंत पास में, सिर हूँ प्रभु तुझ में। दुनिया पाप शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊंगा नहीं। दुनिया पाप शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊंगा नहीं। तेरे पंखों की छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों की छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। प्रभु के प्रेम में सदा मैं रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। दुख और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु के संग मैं रहूंगा। हम सब प्रभु के वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 91। पृष्ठ संख्या है 722। भजन संहिता 91 पेज नंबर 722। पहली आयत मैं पढ़ूंगा तो उसकी आप लोग अंश की आयत जो है 2 आयत 15 और 16 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु यहाँ पे अपने वचन के द्वारा हमसे ये बातें करना चाहता है
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसका बचा कर उसकी महिमा करूंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, जो हमें बताता है कि अगर हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, उसके करुणा के पर्वत तले रहते हैं, अपने समर्पण हम उसको करते हैं, तो कितनी आशीष है, कितना अनुग्रह है, कितनी सामर्थ्य उसकी हमारे लिए कार्य करती है। और जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सहायता करता है। हमारी आयु को भी बढ़ाने वाला वो है। एक और दिन जो उसने हमारी आयु को बढ़ाया, आज ये मौका दिया हमें कि हम एक कलीसिया के रूप में इस भवन में इकट्ठा हों, और जगह जगह जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, प्रभु ने सबको ये मौका दिया कि प्रभु का अनुग्रह है उनके ऊपर। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 कि परमेश्वर में परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके परमेश्वर हमसे, अगर हम सब परिवारों से अगर यहाँ बैठे किसी जन से कोई गलती कोई गुनाह हुए तो परमेश्वर कुछ क्षमा करना मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप क्षमा के योग्य है परमेश्वर। आपके वचन में लिखा गया है परमेश्वर, आप हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया मूलों में से जी उठा जीवित परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जिस तरह कलाम में लिखा गया है कि परमेश्वर आपके करीब रहने से पिता परमेश्वर हर एक आशीषों को पूरा करते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर आपसे दूर है पिता परमेश्वर, उन सबके लिए रास्ता खोलिए मेरे महान परमेश्वर। परमेश्वर बहुत सारे ऐसे हैं कि वचन जानते हुए भी पिता परमेश्वर आपसे दूर है पिता परमेश्वर, उनके हृदय को बदलिए मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आप हर एक के हृदय में बसने वाला परमेश्वर है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने पिता हर एक को आप अपने हथेली पे खोद के बनाते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप उन सब से बातें करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, जब हम सबका स्थित ही नहीं होता है तब से हम सब पे आस लगाए रहते हैं परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस समय को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। जहाँ जहाँ कलीसिया में पिता परमेश्वर से कई चरण है मेरे महान परमेश्वर, आप हर एक जगह पिता परमेश्वर आप उपस्थित होना मेरे परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भरना मेरे महान परमेश्वर। किसी भी तरह से पिता परमेश्वर आपके नाम को आगे बढ़ाता है मेरे परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर आप आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर।
क्योंकि परमेश्वर आप आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और उनके वचनों से बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर, उनके हृदय में पिता परमेश्वर शांति और आनंद से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में। उनके परमेश्वर और हिम्मत दिया दीजिए मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे सताऊ के जीवन आ रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जो टिके रहेंगे वही आपके अनंत जीवन को पाएगा मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर, वचन में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, जब तक सताव नहीं आएगा पिता परमेश्वर, तब तक कैसे जानेगा कि सच्चा मसीह परिवार ये है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आज का वचन जो भी पिता परमेश्वर बोला जाए पिता परमेश्वर, आपके द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको आशीष अनुग्रह से भर देना मेरे यीशु के नाम परमेश्वर। में। खास करके पिता परमेश्वर जो नहीं आ सके हैं मेरे महान परमेश्वर, उनको भी आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आप उनके हृदय को बदलिए मेरे महान परमेश्वर, और अपने करीब लाइए मेरे महान परमेश्वर। यीशु के नाम। उनके जो पिता परमेश्वर जो समस्या है पिता परमेश्वर, उसको घसकाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप करने वाला है परमेश्वर, आप कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। हर एक कार्य को आप आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हम खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भवन के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पे आपने पिता जगह दिए हैं मेरे महान परमेश्वर, उस जगह को पिता परमेश्वर आप दिखाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उस जगह को आप लेके चलिए पिता परमेश्वर, आपके भवन बनने के लिए मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम भाई साहब को चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, आपके सेवकाई में पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ जाते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होइए मेरे यीशु के नाम में। महान। खास करके पिता परमेश्वर आपको अंकल को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, आंटी को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपको पिता परमेश्वर सेवकाई करने के लिए आपने मौका दिया है मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आगे बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर जो कल पिता परमेश्वर अंकल के पिता परमेश्वर आंखों की सर्जरी होने वाले है पिता परमेश्वर, आप डॉक्टर को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप उन सबको नियुक्त करते हैं मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मेरे महान परमेश्वर, वो मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके कलाम को बांटने वाले पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर, और उन सबको भी आशीष देना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक बातों को आपके चरणों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय आप बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से पढ़ेंगे हम योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 से 32, मेमोरी वर्स 28, और नए नियम से प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 से 47, मेमोरी वर्स 42। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। पेज संख्या बताना। मैं आपके सामने पढ़ूंगा योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 32 तक, पेज नंबर 1063। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली और अग्र दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवो को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक और यहोवा के टहलुए हैं, वे आएंगे, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा,
और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वंश फैलने लगेगा। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना बल दिखाने लगेगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडे नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मैं मेमोरी वर्स बोलूँगा 28, आप मेरे पीछे बोलिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा
सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नए नियम में से प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 22 से लेकर 47 तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 से 47 तक। पेज नंबर है 166 166। पुराने नियम में नए नियम 166। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वे मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। उस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया कि जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, जो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर देश के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के
लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 42, मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। फिर से एक बार बोलेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 492, 492। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में। धन्यवाद। 492 पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को
प्रार्थना करेंगे जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ जिन्होंने मनाई उन सब के लिए, हमारी चाहे किसी कलीसिया में हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे प्रभु एक और दिन आई हो, तूने हमारी पढ़ाई इस प्रकार प्रतिदिन का जीवन तो हमें जीने को देता है, अपनी सामर्थ्य देता है, अपनी सहायता देता है, तो हर एक संसाधन देता है जिसकी हमें आज के दिन जीने की आवश्यकता है। और अपना स्वर्गीय मन्ना भी पिता परमेश्वर हमें देता है, जो हमें प्रभु डेली पिता परमेश्वर प्रतिदिन ग्रहण करना होता है। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, हम एक और वर्ष प्रभु तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं प्रभु। लेकिन कई बार पिता परमेश्वर बीते वर्ष हम अपनी तैयारी को चूक जाते हैं जो तेरे आगमन के लिए हमने करनी है प्रभु। जिन्होंने एक और वर्ष प्रभु इस पृथ्वी में पूरा किया और अपने उस तैयारी में चूक गए हैं प्रभु, विशेष उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनको प्रभु तू देह प्राण आत्मा की चंगाई देना प्रभु। पिता परमेश्वर उनसे अपने वचनों के द्वारा बातें करना, कायल करना, और पिता परमेश्वर अपने विश्वास में लेके आना, और उस तैयारी को पिता परमेश्वर पूरा करने में सहायक होना कि जब तू आए तो वो तुझसे पिता परमेश्वर एक उत्तम शब्द सुनने पाए, हे मेरे उत्तम दास, हे मेरे उत्तम दास, जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरे राज्य में चलते हुए इस वर्ष को पूरा किया है। तूने प्रभु प्रत्येक को और आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने विश्वास में बढ़ाना, और हर एक वो वस्तु जिसकी इस पृथ्वी पे जीने के लिए आवश्यकता है, अपने स्वर्ग के झरोखे खोल के उन्हें मुहैया कराना प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने एक और वर्ष विवाह का इस पृथ्वी पूरा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सब के लिए जिन्होंने तुझे आदर दिया, तुझे अपने विवाहित जीवन का मुखिया माना, और उनका जीवन पिता परमेश्वर तुझ में सुरक्षित है पिता परमेश्वर, क्योंकि जोड़ने वाली तीसरी डोरी पिता परमेश्वर तू उनके बीच में है प्रभु। अपने मेल मिलाप की आत्मा, अपने प्रेम की आत्मा प्रभु उनके ऊपर उंडेलना, बनाए रखना प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, कोप का फल देना जो तेरी ओर से प्रतिफल है एक परिवार के लिए पिता परमेश्वर। जिन्होंने पिता परमेश्वर तुझे मान इज्जत नहीं दी प्रभु, विवाह जीवन को तुच्छ जाना, और प्रभु शैतान की चालों में पड़ के पिता परमेश्वर इस विवाहित जीवन को बर्बाद किया, विशेष उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तो उनको कायल करना, कन्विक्ट करना, ताकि पिता परमेश्वर वो उस दुल्हे को ना ठुकराए जो पिता परमेश्वर उन्हें अपने साथ लेने आने वाला है प्रभु। पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरे भय में आए, तेरे वचनों को पढ़े, सुने, समझे, और पिता परमेश्वर अपना जीवन तुझे सौंपने वाले हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तू ही है जो मिलाता है, तू ही है जो अलग करता है प्रभु। तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है वो दोबारा मिलने पाए और अपना विवाहित जीवन प्रभु तुझ में दृढ़ करने वाले हूँ, और पिता परमेश्वर तुझसे आशीष पाने वाले हूँ, तुझसे अनुग्रह पाने वाले हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे को पिता परमेश्वर अपने विवाहिक जीवन में तू और दृढ़ कर बढ़ा, हर एक उस बात को दूर कर जो शैतान की ओर से है, और हर एक उस बंधन को तोड़ डाल जो पिता परमेश्वर तेरे विरोध का है प्रभु। एक बार फिर प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। प्रार्थना करेंगे, अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे मिशन के लिए। 18 तारीख को जो आनंद ग्राम कलीसिया हमारी पेरेंट चर्च है उसका वर्षगांठ है, उसके जो प्रोग्राम होना है थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हम मांगेंगे कि हम में से भी जिन्हें प्रभु मौका देता है वहाँ जाए और प्रभु की उस अद्भुत कार्य को हम विटनेस करें। प्रार्थना करेंगे प्रत्येक उस जन के लिए जो प्रभु से दूर जा रहा है, जिसने वचन को सुना है लेकिन वचन को आदर नहीं दिया, प्रभु उन्हें वापस लेके आए। प्रार्थना करेंगे हम कलीसिया के उन लोगों के लिए जो संसारिक बातों को अधिक प्रिय जानते हैं और कलीसिया में आने के लिए इनकार करते हैं या बहाने बनाते हैं कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए। प्रभु उनको कायल करे, कन्विट करे, और वो कलीसिया में आके प्रभु की आशीष को पाने पाए, प्रभु के अनुग्रह के तले चलने पाए।
संसारिक और जो शैतानी बातें हैं उनसे बचने पाए। प्रार्थना करेंगे हम प्रत्येक उस जन के लिए जो प्रभु के वचन को लेके एक प्रभु के सैनिक की तरह निकला हुआ है। प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्था है, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु उनको आशीषित कर, आकाश के झरोकों को खोल, उनकी हर एक जरूरत अपने भंडार से तू पूरी कर। कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और कोई विषय भी अगर उनके जहन में आते हैं तो वो प्रार्थना में रखें और प्रार्थना करें प्रभु से आत्मा में होते, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है जो हमें आए बारात के प्रार्थना करवाते। कोई 2 जन या 3 जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हर एक मसीह भाई बहन को तुमने आज तक बचाया का संभाला है प्यारे प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और जितने भी लोग प्यारे प्रभु यहाँ पे आए हैं उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज मैं आने में लेट हो गई प्यारे प्रभु, उसके लिए प्यारे प्रभु माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज के सुबह से लेकर शाम तक तो हमें संभालना प्यारे प्रभु। जो भी वचन में अभी सुनाया गाया गया है प्यारे प्रभु, गाना जो भी बजाना हुआ प्यारे प्रभु, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और आगे की सभा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, जैसे कि अभी बोला गया प्यारे प्रभु, जो लोग सांसारिक बातों में बढ़ते जा रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको सांसारिक बातों से तो दूर कर प्यारे प्रभु, ताकि वो आपको जान पाए प्यारे प्रभु, आपके वचन को जान पाए पिता परमेश्वर। खुदावन आप में बढ़ने पाए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, जो 18 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है प्यारे प्रभु, उसमें भी पिता परमेश्वर आप सहायता करना प्यारे प्रभु, संभालना प्यारे प्रभु सब चीज़ें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग परेशान है प्यारे प्रभु, उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। और जो लोग यहाँ पे अपनी प्रार्थनाएं लेके आए प्यारे प्रभु, जो आपके सामने विषय अपना नहीं रख पाते प्यारे प्रभु, उनकी मनों की प्रार्थनाओं को जानना पिता परमेश्वर। खुदावन सभी की प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में देते हो पिता परमेश्वर। और जो लोग बीमार है प्यारे प्रभु, उनको भी आप अपनी चंगाई भरा हाथ रखना प्यारे प्रभु, ताकि वो ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन आगे के वचन को और सभी पास्टर को आपके हाथों में सौंपते प्यारे प्रभु। एक छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ज्ञान कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो तेरा ठहराया हुआ दिन है प्यारे पिता, कि हम तेरे भवन में आके प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने पाए, तुझसे संगति करने पाए प्यारे पिता, अपने निवेदन विनती तेरे सामने रख सकें प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, तूने हमें सौभाग्य दिया प्रभु, रात भर तूने हमें मीठी नींद और चैन आराम से सुबह के प्रभु जी, इस सुबह की रोशनी दिखाई प्रभु। कितने ही ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, लेकिन तूने हमें जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। इस जीवन के लिए, जीवन की हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता। तेरी तमाम आशीषों, बरकतों, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु। सबसे बढ़कर प्रभु जी, तूने हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया प्रभु जी। तूने हमसे इतना गहरा प्रेम किया प्रभु पिता परमेश्वर। तूने हमें प्रभु, जब हम पाप में पड़े हुए थे प्रभु, तभी तूने पिता परमेश्वर अपने प्यारे पुत्र को इस संसार में भेजा प्रभु, मनुष्य रूप में प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, वो हमारे पापों को लेकर प्रभु उस क्रूस पे बलिदान हुआ मेरे परमेश्वर पिता। उस महान बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज भी प्रभु तेरे दाहिने बैठ के हमारे लिए विनती करता है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु, जब हम अपने पापों को तेरे सामने मानते हैं प्रभु जी, तो हमें तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है प्रभु, ये हमारा जीवन भी तेरा धन्यवाद करने के लिए कम है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे प्रभु उपकारों, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटी सी कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरा वचन कहता जाए, 2 या 3 इकट्ठे होते मैं उनके बीच में मौजूद रहता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। अपने वादे के अनुसार हमारा विश्वास है प्रभु, तो हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता, और हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है मेरे प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु, और जो किसी कारण से नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर पिता,
होने दे कि प्रभु वो भी वो आशीषें पाए मेरे परमेश्वर पिता तुझसे। और प्रभु आने वाले समय में प्रभु तो उनके सामने से उन सब अड़चनों को दूर करना प्रभु जी, चाहे वो शैतानी चालें हों प्रभु पिता परमेश्वर, या उनके आलस के कारण, या कोई और भी जो भी पिता परमेश्वर परेशानियां हैं प्रभु जी, उनको तो उनके सामने से हटाना प्रभु। और होने दे कि वो भी तेरे कलीसिया में आके मेरे परमेश्वर पिता तुझसे वो सब आशीषें पाए प्रभु जो तूने देना चाहता है प्रभु। हम पिता परमेश्वर सांसारिक आशीषों के लिए तेरे पास आते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर ये भूल जाते हैं कि प्रभु ये सांसारिक आशीषें यहीं रह जानी है प्रभु जी। होने दे कि प्रभु हम आत्मिक लालसा में तेरे पास आने वाले हो सके प्रभु, कि तुझसे आत्मिक चीज़ें प्राप्त करके प्रभु हमारे आत्मा तृप्त होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु सच में हम प्यासे होकर प्रभु जी तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी तेरा आना निकट है मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा मन फिराओ प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे कि हम अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु जी अपने मनों को फिरा के मेरे परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आने वाले हो सके प्रभु, ताकि हम सब प्रभु अनंत जीवन पा सके प्रभु। जब तेरा आगमन हो प्रभु जी, हम सब तेरे साथ बादलों पे उठाए जाएं प्रभु, और तेरे अनंत निवासों में हम वास करने वाले बन सके प्रभु। तो हमारी कलीसिया को प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ाना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी वचन यहाँ पे बोया जाता है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारे हृदय की भूमि को तैयार करना प्रभु जी, कि हमारे पिता परमेश्वर वो जो वचन प्रभु बोया जाता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर वो यहाँ तक सीमित ना रहे, बल्कि और भी लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि और भी बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु तेरे तमाम दास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है प्रभु जी, गांव-गांव, सड़कों पे, पहाड़ों में प्रचार करते हैं प्रभु। सच में वो धन्य है प्रभु जी जो तेरे सुसमाचार को लेके जाते हैं प्रभु, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर यही कहा है प्रभु कि लोगों को मेरा सुसमाचार सुना, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु हम सब भी प्रभु जिनको तूने सेंत में दिया है प्रभु, हम भी सेंत में दूसरों को देने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तो हम सबको प्रभु एक आग बना के पिता परमेश्वर तू तैयार कर प्रभु, कि हम में से प्रभु जी तेरी रोशनी निकलने वाली हो सके प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा प्यारे परमेश्वर पिता लोग तुझे जाने मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें ऐसा जीवन दे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी छोटे से लेकर बुजुर्ग तक मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों को मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें बहुत तायत से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी विशेषकर मैं बहन के लिए और उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हुए जो आज पहली बार इस कलीसिया में आए प्यारे परमेश्वर पिता। मैं नहीं जानती प्रभु जी, लेकिन वो किस इच्छा से मेरे परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आए प्रभु जी, लेकिन जो भी उनकी मनोकामना है मेरे परमेश्वर पिता वो विश्वास के साथ तेरे पास आई है प्रभु जी। मैं तुझसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, उनकी प्रार्थना को तू पिता परमेश्वर सुनना मेरे प्रभु, और जो भी उनकी मनोकामना है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु जी वो मनोकामना पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जिनको तूने चुना है मेरे प्रभु जी अपनी सेवकाई दी है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपनी आत्मिकता में बढ़ाना प्रभु जी, और उनको और भी बहुत तायत से अपने सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर पिता। भौतिक आशीषों से मामूल करना प्यारे परमेश्वर पिता, कि तेरे राज्य के सुसमाचार को बढ़ाने में प्रभु पिता परमेश्वर और भी सहयोग करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी सारी सिस्टर कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु, वहाँ के पास्टर्स इवेंजलिस्ट हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु। जहाँ जहाँ पे प्रभु जी तेरे भवन बनने हैं प्रभु जी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भवन बने हुए हैं प्रभु जी, वहाँ पे बहुत तायत से आके लोग तेरे आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। उन सभी क्षेत्रों में प्यारे परमेश्वर पिता तेरा वचन और भी प्रभु जी दूर दूर तक फैलने वाला हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे परमेश्वर पिता। तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर अपने दासों को और भी अधिकाई से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। जहाँ भवन बनने हैं उनके लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते, विशेषकर
अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हुए जो भवन प्रभु जी जो तुम्हें देना चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, जहाँ तेरी इच्छा तेरी योजना प्रभु जो समय तूने ठहराया मेरे परमेश्वर पिता, होने दे कि वो भवन बन के तैयार होने वाला हो सके प्रभु, और हम सब उसमें बैठ के तेरी आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर और भी बहुत सी आत्माएं प्रभु पिता परमेश्वर हमारे द्वारा बचाई जा सके प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करते हो प्रभु आनंद ग्राम कलीसिया के लिए जो 18 तारीख को प्रोग्राम होना है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी थैंक्स गिविंग प्रोग्राम है प्रभु जी कि तूने इतने साल प्रभु पिता परमेश्वर उस कलीसिया को संभाला प्रभु, बढ़ाया मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी प्रोग्राम होना है प्यारे परमेश्वर पिता, उसमें तेरी आत्मा उपस्थित होने पाए प्रभु, और तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए प्रभु जी। हर एक बात को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, शैतान की हर एक चाल को तू विफल करना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु उस प्रोग्राम के द्वारा केवल और केवल तुझे महिमा मिलने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। पास्टर वल्सन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जिनको तूने इवेंजलाइजेशन का मुखिया ठहराया प्रभु जी, उनको और प्रभु जी सामर्थ्य दे के अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु। शरीर में कोई कमी घटी तो तू पिता परमेश्वर उनके हर एक परेशानियों को दूर करना प्रभु, उनके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्यारे पिता और भी जिनके लिए भी हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है प्रभु, हम भूल जाते हैं लेकिन तुझे पिता परमेश्वर सब याद रहता है प्रभु जी, क्योंकि तू पिता परमेश्वर आत्मा है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रभु मनुष्य हैं प्यारे पिता, लेकिन पिता परमेश्वर तू सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है पिता प्रभु जी। सभी की प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखती हूँ मेरे प्रभु जी, और सभी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु जी। अपने दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर तूने इस कलीसिया का मुखिया ठहराया मेरे प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर उनको और भी पिता परमेश्वर अपने आशीष से मामूर करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उंडेलना प्यारे परमेश्वर पिता, अपनी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी। जो भी वचन आज पिता परमेश्वर उनके द्वारा हम सुने प्रभु जी, हम तेरी वाणी सुनने वाले हो सके प्रभु जी। उनकी जुबान को तू छूना प्रभु जी, उनके होंठों को तू छूना मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु पिता परमेश्वर उनको पवित्र करना प्रभु पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए प्रभु। और जो वचन प्रभु जी जो उनके द्वारा हम सुने प्रभु, हमारे दिलों को तो प्रभु हमारे हृदय की भूमि को तो तैयार करना प्रभु, की जो बीज बोया जाए प्रभु वो बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर उनको बल और सामर्थ्य देना प्रभु, जो आँख में तकलीफ है तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता, उनको तू छू के प्रभु पिता परमेश्वर अपनी परिपूर्ण चंगाई देना प्रभु। जो कल पिता परमेश्वर उन्हें सर्जरी होनी है प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी तूने डॉक्टर ठहराया मेरे प्रभु, उनके हाथों में अपनी शिफा को उंडेलना मेरे परमेश्वर पिता, और वो सर्जरी प्रभु जी पूरी रीति से सक्सेसफुल होने पाए प्रभु, और उनकी आंखों में प्रभु जी रोशनी आने पाए प्रभु, ताकि तेरी महिमा के लिए प्रभु और बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला प्रभु, रात की मीठी नींद दी, सुबह का ये चैन भरा दिन दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और हमें मौका दिया कि प्रभु आपके भवन में आके प्रभु स्तुति करें प्रभु, वचनों को पढ़ा जाना प्रभु, इन सब रीति से प्रभु आपका प्रभु धन्यवाद करने वाले बनते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपने प्रभु हमें यहाँ सही सलामत लेके आए यहाँ प्रभु, बहुत सारे प्रभु बहुत सबको बुलाया प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। बहुत से लोगों के मन में प्रभु प्रार्थना है प्रभु, उनके मन में जो प्रार्थना है प्रभु उनको सुनना प्रभु, क्योंकि प्रभु आप सबके मन की बातों को जानते हो प्रभु, उन सबके मन की बातों को सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं वो 18 तारीख को जो प्रभु मैरिज डे है प्रभु आनंद ग्राम में प्रभु वहाँ के हर एक सभा को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वहाँ जो भी हो प्रभु से रीति से होने बन सके प्रभु, कोई भी चीज़ की कमी घटी ना होने वाली बन सके प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, अंकल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आपने प्रभु आप हमें उनको प्रभु हमारे बीच में लेके आए प्रभु इस वचन को प्रभु समझने के लिए प्रभु उनको हमें भेजा प्रभु, कि प्रभु आपके वचन को प्रभु हमें समझाने वाले बन सके प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु जो प्रभु वचन समझाते हैं प्रभु
वो हमारे जीवन में कार्य करने वाले बन सके प्रभु। Yes. प्रभु हम जो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु, हम दूसरों को बताने वाले बन सके प्रभु, ताकि दूसरे प्रभु परिपूर्ण होने वाले बन सके प्रभु। ये छोटी सी दुआ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की जय मसीह। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें मौका दिया कि हमें अपने चरणों में आने दिया। हमारी काबिलियत नहीं, हमारे कोई धर्म के कार्य नहीं, हमारी कोई सामर्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। मैं हमारे बीच में एक नई बहन और अपने बेटे के साथ आई हैं। क्या नाम है बहन आपका? लालपति। और बेटे का? ऋतिक। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका अभिनंदन करते हैं इस कलीसिया में, और हम प्रभु से विनती करते हैं कि जैसा प्रभु उनको यहाँ लेके आया है, क्या भाई रविशंकर ने उन्हें प्रभु के बारे में, कलीसिया के बारे में बताया, वो यहाँ आई हैं, लेकिन प्रभु उनको जो है वो यहाँ लेके आया है ताकि प्रभु उनके जीवन में कार्य कर सके, उनके देह प्राण आत्मा में कार्य कर सके, और उनके देह को, उनके प्राण को आत्मा संभाल के आत्मिक जीवन दे के उन्हें आत्मिक स्थानों में पहुंचा सके। हम प्रभु का यीशु के नाम से उनका अभिनंदन करते हैं। ताली बजा के हम सब उनका अभिनंदन करेंगे। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको महिमा देने के लिए, परमेश्वर को उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, और प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है। हमने वचन में पढ़ा, आज जब हम वचन पढ़ रहे थे तो एक कॉमन बात उसमें आई, प्रभु की आत्मा। उस आत्मा के विषय में हमें जानना बहुत आवश्यक है, उस आत्मा को ग्रहण करना हमें बहुत आवश्यक है, उस आत्मा की बातों को मानकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना बहुत आवश्यक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमसे अभागा कोई भी नहीं है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहां पे आत्मा जो है वो सिर्फ 4 प्रकार के लोगों के ऊपर ही सिर्फ समय समय पे आती थी और फिर चली जाती थी। वो हमें उसमें पहले थे, सबसे प्रथम भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ताओं के ऊपर वो आत्मा आती थी, भविष्यवक्ताओं से बातें करती थी और भविष्यवक्ता उसकी बातें लेकर लोगों को बताते थे। उसमें दूसरे नंबर में याजक, जो प्रभु के भवन की सेवकाई में होते थे। तीसरे नंबर राजा, जिनको परमेश्वर राजा के रूप में अभिषेक करता था। और चौथे नंबर पे न्यायी। जितने न्यायी हुए हैं, जिनके विषय में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती थी और चली जाती थी कुछ कुछ समय के अंतराल में। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पहले परमेश्वर ने थोड़ी थोड़ी करके हमारे बाप दादाओं से बातें की, वो इन्हीं के द्वारा की, भविष्यवक्ताओं के, याजक के, राजाओं के और न्यायियों के द्वारा, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी करके। और आज जब हमने योएल की पुस्तक में पढ़ा तो वहां हमने एक भविष्यवाणी पाई जो लिखा है कि वो सब के ऊपर, कोई पढ़ दे उसको। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। एक भविष्यवाणी ऐसी जिसने बताया कि परमेश्वर का आत्मा अब सिर्फ उन 4 लोगों के ऊपर सीमित नहीं रहेगा, वो प्रत्येक जन के ऊपर जो कलीसिया में है, प्रत्येक के ऊपर वो आत्मा उंडेला जाएगा। लेकिन वो आत्मा उंडेलने से पहले परमेश्वर ने एक और बात कही कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही मारकर मेरे पास आओ। हालेलुया। और जितने लोग ऐसा करके परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु की आत्मा जो है उनके ऊपर उतरेगा। अब वो 4 जने नहीं रहे सिर्फ, जिनसे प्रभु आत्मा उतरता था और थोड़ी थोड़ी करके बात करता था,
क्योंकि एक ऐसा आया जिसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:32 में गवाही दी कि मैंने पवित्र आत्मा को उसके ऊपर उतरता देखा और वो उसके ऊपर ठहर गया। बाकी पहले कभी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा नहीं, वो आता था और चला जाता था। लेकिन यूहन्ना 1:32 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। और आत्मा जब उसके ऊपर ठहर गया तो उसने इस पृथ्वी पर उस आत्मा के द्वारा कार्य किया। और कितने ही आश्चर्य कर्म, कितने ही चिन्ह जो है उसने उस समय इस पृथ्वी पर दिखाए। हालेलुया। कितने ही लोगों ने चंगाई पाई, कितने ही लोगों से दुष्ट आत्माएं निकली, कितने ही मुर्दे जिलाए गए। ये सब आश्चर्य कर्म चिन्ह इसका सबूत थे कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया है। और वो कोई सांसारिक नहीं, वो आत्मिक मनुष्य है, वो परमेश्वर की ओर से आया। यूहन्ना नबी ने ये गवाही दी कि वो मेमना जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है, चाहे वो मेरे पाप हो चाहे वो आपके पाप हो, वो हमारे पाप को उठाने इस जगत में आया। और जाते जाते यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं, जब उसके जाने का समय आया, जब उसने अपने आप को जो है यहूदियों के हाथ में सौंपा कि वो उसे क्रूस पर चढ़ाए, उसे मृत्यु दंड दे और वो उसको सह के अपना लहू बहा के तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उस समय जाने से पहले उसने यूहन्ना 14 में गवाही दी कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो आत्मा ठहरा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह जब गया तो उसको साथ लेके गया, लेकिन उसने वादा किया कि मैं उसे वापस भेजूंगा, जो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं तुम्हारे को वापस वो भेजूंगा। और जब वो आएगा, जितनी बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें समझाएगा। हालेलुया। जो बातें इस वचन में आज लिखी हैं, पवित्र आत्मा के बिना उसको हम समझ नहीं सकते हैं। और वो भविष्यवाणी पूरी हुई प्रेरितों के काम, जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे पेंटिकॉस्ट के दिन जो है, जो योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी, वो वहां पर पूरी होती हम देखते हैं। वहां पे जब हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उसके पहली आयत से, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिनके विषय में लिखा है, सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि वे सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। लेकिन जब हम योएल 2:12 से पढ़ते हैं, लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। वो आज भी मनुष्यों को बुला रहा है, जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, प्रभु के उत्तम इंतजाम को, जो उसने अपने पुत्र को भेजकर अपना बलिदान दिया उस पुत्र ने, ताकि हम बचाए जाएं, उसे तुच्छ जानते हैं। प्रभु उन सब को इनवाइट कर रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, या संसार के जितने मनुष्य घूम रहे हैं इधर उधर, प्रत्येक जन को परमेश्वर इनवाइट कर रहा है, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आधे अधूरे मन से नहीं कि आधा मन तुम्हारा यहाँ पे है, प्रभु के पास है, प्रभु के पास आ रहे हो कुछ पाने के लिए, और उसी आधे मन को लेकर तुम और कहीं भी जा रहे हो कि वहां जाके हम मांगे, शायद हमें वहां से मिल जाए। ऐसा नहीं।
प्रभु ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दोगले लोगों के विषय में वचन में लिखा है कि वो समुद्र में उठने वाले झाग के समान है और परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे मन से प्रभु के पास आते हैं तो निश्चय वो हमारे हर दुख को, हर तकलीफ को, हर बीमारी को, हर समस्या को मिटाने के लिए तैयार है और सबसे बढ़कर वो हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। आगे लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अपने वस्त्र नहीं, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं वहां क्या होता था, लोग किसी दुख तकलीफ समस्या में होते थे, वो अपने वस्त्र फाड़ के टाट ओढ़ के राख के ऊपर बैठ जाते थे। लेकिन वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो चाहता है हम अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन ही को फाड़कर परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के उत्तम इंतजाम के पास आए, जो उसने मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पे आके किया कि हम प्रत्येक बात से छुटकारा पाए आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि अगर पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था, आत्मा उसके ऊपर ठहरी हुई थी और कितने ही आश्चर्य कर्म हम देखते हैं हुए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसका आत्मा जो है वो हमारे बीच में है। ऐसा क्यों हुआ? वो सिर्फ एक कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया, ये दिखाने के लिए आया कि जो कुछ कार्य होता है वो आत्मा के द्वारा होता है, और उस समय कुछ थोड़े से क्षेत्र में ही वो कार्य कर सकता था और करके गया ताकि पूरा संसार उस पर विश्वास करे। लेकिन आज वो कार्य पूरे विश्व भर में हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक जगह सीमित नहीं है, वो हर जगह उपस्थित है पवित्र आत्मा जो है। और जितने परमेश्वर को पुकारते हैं वो पवित्र आत्मा उनके लिए कार्य करता है। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसके तरफ जो आते हैं वो उनको किसी भी रीति से ठुकराता नहीं है, किसी भी रीति से उनका इनकार नहीं करता है। वह अनुग्रहकारी और दयालु, दया सा भरा हुआ परमेश्वर है। उसने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इतना दयालु है वो, दयालु, विलंब से कोप करने वाला। हम हट्टी हैं, हम बार बार उसका विरोध करते हैं, उसके विरोध की बातें करते हैं, उसका इनकार करते हैं, उससे दूर जाते हैं, शैतान की बातों को हम मानते हैं, उस पर कार्य करते हैं। वो बहुत धीरज धरे रहता है, बहुत धीरज धरे रहता है कि एक दिन मेरा पुत्र, मेरी पुत्री जो है मेरे पास आएंगे, लौट कर मन को फाड़ कर जो है मेरे पास आएंगे। विलंब से क्रोध करने वाला, और लिखा है क्रोध करके अगर वो दुख दे भी देता है तो वो दुख देके पछताता है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। हम दुख पाते हैं और अगर हम उसके पास लौट आते हैं तो वो उस दुख को हमसे दूर भी करता है। आमीन। ये दाऊद को पता था, उसने कहा मैं घोर अंधकार भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि उसने भी बहुत से प्रभु के विरोध के कार्य किए। लेकिन उसे ये विश्वास था कि मैं मन को फाड़ के उसके पास जाऊंगा तो मेरे को प्रभु जो उसने दुख दिया है उससे निकालेगा और मेरे को उससे कोई हानि ना होगी। हालेलुया। विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला है। आगे लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की अनबलि और अर्घ दिया जाए। वो हमारे को जो दुख देकर फिर पछताए और जब हम उसके पास आए तो वो ऐसी आशीष दे कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने परमेश्वर के दिए हुए कार्य को करने पाए और जगत के छोर तक हम उसके
गवाह बनने पाए। हालेलुया। और जब हम उसके पास आते हैं तो उसकी करुणा हमारे ऊपर होती है। 18वीं आयत से लिखा है, तब यहोवा का अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। हालेलुया। अन्न, दाख मधु, उत्तम दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने को हूं। मैं तुम्हें आशीषित करने वाला हूं। आमीन। उस समय ये 3 चीजें जो है आशीष का प्रतीक थी। जिनके पास ये 3 चीजें होती थी वो आशीषित होते थे। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा हमारे लिए आशीष का कारण है। आमीन। और परमेश्वर हमारा प्रभु जो है वो हमें देने को है। और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और मैं भविष्य में अन्य जात द्वारा तुम्हारी दाम दराई ना होने दूंगा। तुम उसे पाकर तृप्त होगे। प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। संसार में कोई मनुष्य आज तृप्त नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के जन प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं वो लोग सिर्फ तृप्त हैं, क्योंकि वो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। उनके पास चाहे आधी रोटी खाने को है, चाहे उनके पास जो है बहुत भंडार भरा पड़ा है, उनमें से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो तृप्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उन बातों के लिए जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं तृप्त करता है। हालेलुया। उन्हें सिर्फ परमेश्वर चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रभु के वचन चाहिए, उन्हें सिर्फ पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। संसारिक भौतिक धन दौलत की नहीं, जिसके पीछे मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए नहीं। उन्हें सिर्फ आवश्यकता है परमेश्वर की आत्मा की, जो उन्हें सही मार्ग पर चलाए, सही मार्ग पर गाइड करे और उस मुकुट तक उनको लेके जाए जो परमेश्वर ने प्रत्येक अपने धीरज धरने वाले लोगों के लिए ठहरा कर रखा हुआ है। जैसे परमेश्वर धीरजवंत है, हमें भी धीरजवंत बनना है। संसार में दुख तकलीफें आएंगी, ये हमें वचन ये नहीं बताता कि दुख तकलीफें नहीं आएंगी, ये बल्कि ये बताता है कि तुम तैयार रहो इन बातों के लिए। दुख तकलीफ, संकट, कलेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, कमी घटी, ये सब बातें तुम्हारे ऊपर आएंगी, लेकिन पौलुस कहता है इनमें से कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आज मैं और आप, क्या हमें ये बातें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही हैं? हमें ये देखना है। अगर कर रही हैं तो अभी भी हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर से मांगे। प्रभु कहता है मुझसे मांगो, वो बिना उलाहना दिए देने वाला परमेश्वर है। वो अपनी आत्मा देगा जो हमें गाइड करेगी, हमें लीड करेगी, हमें इस संसार में प्रभु की एक चलती फिरती पत्री बनाएगी। हालेलुया। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर अपने लोगों को से मगन होता है। लिखा है 23 आयत में, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। अगली और पिछली वर्षा जो हमने खो दी अपने प्रभु के इनकार के कारण, उससे दूर होने के कारण, जो आशीषें हमने खो दी हैं, परमेश्वर हमें वो भी देने को है। हालेलुया। अगली और पिछली वर्षा सारी वो हमें देने को है, और वो भी समय पे। मेरा समय नहीं, आपका समय नहीं, परमेश्वर का समय। हालेलुया। और जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं तो हमें उत्तम प्राप्त होता है। वचन में लिखा है हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग से है। हालेलुया। संसार से हमें कुछ भी उत्तम नहीं मिल सकता। कितना भी धन दौलत मिल जाए, कितनी बड़ी नौकरी मिल जाए, डिग्रियां ले लो, लेकिन वो हमारे लिए उत्तम नहीं है जब तक हमारे को परमेश्वर की ओर से
ना मिले। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे हानि की है, वो हमारे नुकसान की है, लेकिन अगर वो ही परमेश्वर की ओर से मिली है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जो कुछ हमें मिला है हम इससे जान सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग की ओर से है। और यदि हम उनको अपने संसारिक भोग विलास, संसारिक आनंद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से कदापि नहीं है और परमेश्वर की निंदा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है 26 आयत से, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है मेरे लिए, आप लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे और आपको भी कुछ करने की आवश्यकता है। हमें वस्त्र नहीं, हमें मन को फाड़कर उसके पास आना है, पूरे हृदय से अपना समर्पण जो है उसको करना है और पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, और फिर देखिए हमारे जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। वो जीवित आशा, परमेश्वर की प्रजा की क्या जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसका महिमा में आगमन होगा और वो हमें अनंत जीवन के लिए लेकर जाएगा। इस शरीर का जीवन जो है हमारा अनंत जीवन नहीं है, ये कुछ समय का है। ये तैयारी के लिए मुझे और आपको दिया गया है, प्रत्येक मनुष्य को दिया गया है। दो मार्ग सामने रख दिया है, एक मृत्यु को पहुंचाता है, एक जीवन को पहुंचाता है। चुनाव मेरा है, चुनाव आपका है, परमेश्वर किसी के ऊपर थोपता नहीं है। और लिखा है, उन सब बातों के बाद पुण्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा और जो प्रेरितों के काम में जाकर हमने देखा कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई। इस पुस्तक की कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जो पूरी नहीं हुई। पुराने नियम की भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के आगमन से सारी पूरी हुई हैं, और नए नियम में जो भविष्यवाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह का जब महिमा में आगमन होगा वो भी सब पूरी होंगी। हालेलुया। और अगर हम देखें इसमें कोई ऐसी भविष्यवाणी पुराने नियम में जो पूरी नहीं हुई है तो ये हमारे लिए ये वचन जो लिखे गए हैं ये किसी भी काम के नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, प्रथम आगमन के बाद जब हम पढ़ते हैं, सारी भविष्यवाणियां जितनी लिखी गई हैं वो पूरी हुई हैं और उनका पूरा होना आवश्यक भी है। तभी इसकी सत्यता सिद्ध होती है, तभी इन पवित्र वचनों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जीवन पाते हैं। हालेलुया। हमने प्रेरितों के काम उसका मेमोरी वर्स पढ़ी 42 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, हमारे अंदर आता है, उसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता है, जो हमने प्रेरितों के काम 2:42 में पढ़ा। उसके बाद जब प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा को हमने ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है? शिक्षा पानी है। किस चीज की शिक्षा? परमेश्वर के वचनों की शिक्षा। हालेलुया। उसके बाद वो शिक्षा पाने और संगति रखने। दूसरी क्या बात है? हमें आपस में संगति रखनी है, हमें कलीसिया में जाना है, हमें प्रेयर मीटिंग में जाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम इन चिन्हों को पूरा होते देखो जो इस वचन में लिखे हुए हैं, तो संगति में और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। संगति में और भी बढ़ते जाओ। संगति
और रोटी तोड़ने मतलब जो प्रभु भोज हम लिखते हैं, जिसकी आज्ञा प्रभु ने जाते समय दे के गया कि तुम मेरे दोबारा आगमन तक इसको किया करो। हालेलुया। होली कम्युनियन, प्रभु भोज, हमें उसमें शामिल होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए उससे पहले हमें एक बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है, जो उस विश्वास के ऊपर एक चिन्ह है जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है। हालेलुया। और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। ये बार बार मैं कहता हूं कि अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी फैमिली प्रेयर और अपनी कलीसियाई प्रेयर, तीनों में हमें लौलीन रहना है। हालेलुया। पर्सनल प्रेयर हम किसी भी समय कर सकते हैं, चलते फिरते, काम करते, गाड़ी चलाते, उठते बैठते, हम परमेश्वर से जुड़े रहकर उससे बातचीत कर सकते हैं। प्रेयर का क्या मतलब है? परमेश्वर से वार्तालाप करना, उससे बातचीत करना। फैमिली प्रेयर के लिए एक समय परिवार में ठहराया जाता है कि इस समय हमने रोज प्रभु की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। और कलीसियाई प्रार्थना, जैसे हमारे कलीसिया की प्रार्थना हर इतवार को यहाँ पे 9:30 बजे होती है, और अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग समय पे होती है। और उसके बाद कॉटेज प्रेयर मीटिंग, जैसे फ्राइडे को शाम को 7 बजे कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है। कलीसिया के प्रत्येक मेंबर के घर घर जाके प्रार्थनाएं आयोजित होती हैं, आराधना आयोजित होती है। इन सब में सम्मिलित होना हमारे को बहुत आवश्यक है। ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। ये चिन्ह ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अंत हमारा उस जगह है जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार करके गया है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा के प्रकाश में अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है कि क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि सिर्फ इस पृथ्वी भर के फायदे के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं। जितने सिर्फ पृथ्वी भर के फायदे के लिए आ रहे हैं, चंगाई पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, शादी पाने के लिए, बच्चे पाने के लिए, कलेश मिटाने के लिए, कर्ज मिटाने के लिए प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है उनसे अभागा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से अपने मन को फाड़ कर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की महिमा को जानते हुए, प्रभु के उत्तम इंतजाम को जानते हुए कि वो ही सिर्फ हमें उद्धार दे सकता है, तो प्रभु का वचन कहता है जितने धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। और ये कहता है पहले धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे लिए काम करने को तैयार है, वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने को भी तैयार है, वो चंगाई देने को, छुटकारा देने को, हर एक बात से हमारे को छुड़ाने के लिए तैयार है, हर रोग से हमें चंगाई देने के लिए तैयार है, और हमारे इस अनंत मृत्यु के जीवन को अनंत जीवन के जीवन में बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप कैसे उसके पास आते हैं, ये हमें जांचना बहुत आवश्यक है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज का दिन जो प्रभु ने बनाया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु से धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन जितने भी लोग यहाँ पर, एक छोटी सी कलीसिया है लेकिन प्रभु ने कहा है कि जो 2 या 3 बैठ इकट्ठा होते हमारे नाम से, उनके बीच में मैं रहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर जी के द्वारा जो प्रभु का वचन हमको सुनने को मिला उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ उस वचन के लिए प्रभु जी। हम जितने भी कलीसिया में आए लोग हैं प्रभु जी, जो खाली आए प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी उस वचन के द्वारा खाली ना जाने पाए प्रभु जी, आत्मा से भर के जाने वाले बने प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी, जीवन के हर क्षेत्र में उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी, हर घटी कमी को पूरी करना, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। विनती प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती यही करता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज का दिन जिस
जो भी प्रभु जी कलीसिया में बैठे हैं उनके जीवन में और उनके परिवार में हर दुख मुसीबत हर एक चीज की घटी कमी को पूरी करना पिता, उनके जीवन में नया मोड़ देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को आगे वह बताने वाले बने पिता परमेश्वर, आपको जानने वाले बने, आपको नया जीवन पाने वाले बने पिता परमेश्वर, आपको पहला स्थान देने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर आपसे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो इनके मुख से पिता परमेश्वर आपका वचन निकला, इनके जीवन में इनके परिवार में पिता परमेश्वर इनको और आगे बढ़ाना और इनको अच्छी रीति ज्ञान देना, ताकि अच्छी रीति से जो नाश में जा रहे हैं पिता परमेश्वर वो बचाने वाले बने पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बंधु पिता परमेश्वर नहीं आए हैं इस कलीसिया में, उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने हाथों में सौंपता हूँ, उनकी हर घटी कमी को पूरी करना, और जिस कारण से पिता परमेश्वर नहीं आ पा रहे पिता परमेश्वर वो कारण पिता परमेश्वर उनके आगे से दूर करना, ताकि वो भवन में आने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपसे विनती यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे पिता, सभी को जीवन में पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपनी जान दिया पिता, अपने इकलौते पुत्र को दिया पिता परमेश्वर, तीसरे मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर, ताकि जो पर कोई विश्वास करता है वो नाश में न जाए अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर सबसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस कलीसिया पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये कलीसिया में पिता परमेश्वर जैसे है भी पिता परमेश्वर इसको आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि इसमें जितने भी नाश में जा रहे हैं पिता परमेश्वर वो आने पाए पिता, और पिता कलीसिया या और बड़ा रूप लेने पाए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर आप यहाँ पे अभी आपने कलीसिया को चुना है पिता परमेश्वर, इससे बढ़ के आपने जो जमीन कहीं पर अब देखा पिता परमेश्वर, आपने मन बनाया पिता परमेश्वर कलीसिया को पूरा इंतजाम करना, ताकि आपके भवन बनने पाए पिता परमेश्वर, कोई वहाँ पर पहुँच करके पिता आपको महिमा स्तुति गान देने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बुराई के लिए पिता परमेश्वर जो इंसानों के अंदर है पिता परमेश्वर, उसको बुराई को पिता परमेश्वर निकाल दे पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से निर्भय होकर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आने पाए पिता। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम अपने यीशु मसीह के मीठे और वचन में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफर देंगे। नंबर। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सभा की शुरुआत से अंत तक तो हमारे साथ रहा, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, हमें लीड किया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करिए, हमें आशीर्वाद किया, अपनी आत्मा दी ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरे आराधक तेरी आराधना करें, अपनी आत्मा दी ताकि हम विनती निवेदन अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं और तेरे वचन को पढ़े सुने मनन करें समझे। और जब आत्मा हमारे से बातचीत करे तो हम पिता परमेश्वर कायल होकर तो हमारे जीवन बदले, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तेरा प्रेम और बढ़े प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, संसार में जब हम रहते हैं, कलेश होते हैं, दुख तकलीफ बीमारी संकट आते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तू हमें तब भी नहीं छोड़कर न त्यागता है, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ उनमें तू भी है। क्योंकि पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर हर एक उस समय को जो इस पृथ्वी पे है जिया है, हर एक उस दुख को उठाया है जो पृथ्वी पे मनुष्य भोगते हैं, और तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक को पिता परमेश्वर तू संभालना, हर एक उस दुख तकलीफ बीमारी संकट कमी घटी कलेश से पिता परमेश्वर निकालना, और पिता परमेश्वर अपनी महिमा लेना प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे चिन्ह, तेरे आश्चर्य क्रम, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस कलीसिया के प्रत्येक जन के जीवन में होने पाए प्रभु। विशेष बहन को जो आई है प्रभु, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी हर एक पिता परमेश्वर कमी घटी, हर एक तकलीफ, हर एक शारीरिक मानसिक आत्मिक पिता परमेश्वर कष्ट, और पिता परमेश्वर जो कुछ पिता परमेश्वर वो हृदय में अपने लेके आए हैं प्रभु, तो उनको पिता परमेश्वर तसल्ली देना, तो उनको चंगाई देना, तो उनको उन बातों से छुटकारा देना जो विचलित करती है, चिंतित करती है, घबरा देती है, भय दिलाती है प्रभु। और अपने विश्वास में पिता परमेश्वर उन्हें बढ़ाना, और उनके पिता परमेश्वर उस मुकुट तक पहुंचाने की योजना तैयार कर जो पिता परमेश्वर तूने अपने हर रवैये के लिए तैयार किया है प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ सभी परिवारों को कलीसिया के तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होती है। हमारा जिंदगी की रोटी आज दे, जैसे हमारे अपराध क्षमा करते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, मेरे पश्चात बुराई से बचा, तेरा राज्य पर महिमा सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारी कलीसिया के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होता है। आमीन। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद सबको। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की। और कैसे जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। बहुत दिनों बाद। क्या नाम है? ऋतिक। कहाँ चली गई थी? जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।